अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आजकल हमारे नेता इतिहासकार हो गए हैं। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और इतिहास की बातें अपने अपने सुविधा अनुसार अपने अपने लोगों के बीच की जा रही हैं। उसकी वजह से जातीय वैमनस्यता उत्तर प्रदेश में फैल रही है, देश भर में फैल रही है। कारण इनका पॉलिटिकल है, अपने अपने वोट बैंक के लिए ये लोग इतिहास के साथ इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं, या फिर वाकई में ये इतिहास को परिभाषित करना चाहते हैं। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, अंतिम वक्त के तक दफनाए भी नहीं जाते। उन्हें इसलिए रखा जाता है ताकि वक्त निकल होने पर वो बाहर निकलें, बोलें और काम आएँ। शायद राजनीति में इन दिनों यही हो रहा है कि गड़े मुर्दों को फिर से बुलवाया जा रहा है और उनसे अपने विवेक अनुसार और अपनी राजनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से उनकी व्याख्या कराई जाती है। आप देख रहे होंगे कि पिछले एक महीने से लगातार और ख़ास तौर पर पिछले 15 दिनों से आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारे पॉलिटिशियन और मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो खबरें इतिहास से जुड़ी हुई हैं। 1000 साल पहले की, 500 साल पहले की, 700 साल पहले की, और उनको अपनी सुविधा अनुसार अपनी अपनी जातियों से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ में इतिहास को तोड़ा जा रहा है, कुछ में मरोड़ा जा रहा है और कुछ में उसे अपने स्वरूप में प्रस्तुत भी किया जा रहा है। लेकिन अंत में राजनीतिक दलों का मकसद सिर्फ वोट पाना है। इतिहास की व्याख्या करना नहीं है। इतिहास सीख और सबक के लिए होता है। जो कौमें अपना इतिहास याद नहीं रखती वो मिट जाती हैं, लेकिन वो कौमें भी मिट जाती हैं या बर्बादी के रास्ते पे चलती हैं जो सिर्फ इतिहास पर ही छाती पीटती हैं। शायद इन दिनों उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। राणा सांगा को लेकर जिस तरह का विवाद उत्पन्न हुए हैं और उस विवाद के बाद जिस तरह की जातीय वैमनस्यता है और बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है, ये बेहद अफसोसनाक है, ये बेहद चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में, विकासशील समाज में इस तरह के वैमनस्यता की, जातीय झगड़ों की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। जब हम सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं तो इस तरह का आचरण करने वाले नेताओं को चिन्हित किया जाना चाहिए, जो विकास की बातें नहीं बल्कि जातीय वैमनस्यता से भरी हुई इतिहास की वो बातें कर रहे हैं जहां पर अभी भी उसकी कोई पुष्टि नहीं है। क्या इतिहास के आधार पर हम किसी कौम को, किसी राजा को, किसी राणा को, किसी सुल्तान को, किसी बादशाह को, किसी शहंशाह को के बारे में कुछ भी कह सकते हैं? इतिहास किसने लिखा है? इतिहास हमेशा राजाओं का हुआ है। इतिहास उनका रहा है जिनके तलवार की नोक पर इतिहास लिखने वाले थे। इतिहास कभी आम आदमी का नहीं होता। इतिहास हमेशा राजाओं का हुआ है। किसी को नहीं पता कि अकबर के, उनका कोई इतिहास नहीं है कि अकबर के दौर में आम आदमी की क्या हालत थी। किसी को नहीं पता कि महाराणा के शासन में आम आदमी किस तरह से रह रहा था। इतिहास सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। इतिहास राजाओं का होता है और इन्हीं राजाओं ने, इन्हीं राणाओं ने, इन्हीं बादशाहों ने इतिहास को अपने तलवार के नोक पर लिखा या लिखवाया। सही इतिहास क्या है ये बहुत कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वाले राजाओं के यहाँ ही पले बढ़े, या फिर तमाम फैक्ट्स को या सुनी कहानियों को एकत्र करके एक तैयार कर दिया गया, उसे कहा गया इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री कभी अपने आप में पूर्ण नहीं हुई जब तक कि उसके कोई फैक्ट नहीं हुए। लेकिन ये तो बात हुई हिस्ट्री की, लेकिन उस हिस्ट्री की बुनियाद पर भारत की संसद में महाराणा प्रताप को या राणा सांगा के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश की राजनीति में खुलेआम है। स्वघोषित, स्वनामधन्य और खुद से बनी हुई एक सेल्फ क्लेम्ड करनी सेना वो जिस तरह का आक्रामक प्रदर्शन करती है वो चिंता जताती है कि ये लॉ एंड ऑर्डर वाली कंट्री जहां संविधान का पालन होता है, इस प्रकार का आक्रामक प्रदर्शन और किसी के घर पे चढ़कर इस तरह का हिंसक बर्ताव करने की अनुमति कैसे दी गई? ये तो करनी सेना के करतूत हुई, लेकिन उसे उकसाने का काम रामजी लाल सुमन पूरी तरह से कर रहे हैं। वो बहुत सीनियर लीडर हैं। जितनी हमारी आपकी उम्र होगी या पत्रकारिता होगी उससे ज़्यादा रामजी लाल सुमन का राजनीतिक अनुभव है। उनसे अपेक्षा नहीं की जाती कि वो समाज में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए जिससे उत्तेजना फैले, हिंसा का वातावरण फैले।
वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, लेकिन वो जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना परिचय दे रहे हैं वो भी बड़ा हतप्रभ करता है। आज उन्होंने कहा कि मैदान तैयार है, आइए दो दो हाथ कर लेते हैं। आप किससे दो दो हाथ करना चाहते हैं? किसी कम्युनिटी से, किसी करनी सेना से, या समाज में जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं? गलत दोनों हैं। करनी सेना भी गलत है, रामजी लाल सुमन के उकसाने वाले बयान भी गलत है। और मुझे अचरज है और हैरानी है कि पूरा समाज इन दोनों की निंदा क्यों नहीं कर रहा है। करना चाहिए। हमेशा नेताओं को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाकर इस तरीके की वैमनस्यता फैलाने से उन्हें रोकना चाहिए। एक सभ्य समाज में इस तरह के आचरण की हम उम्मीद, अपेक्षा अपने पॉलिटिशियन से नहीं करते हैं। उनको हमने इसलिए चुना है कि हमारा वर्तमान ठीक करें और हमारे भविष्य को बेहतर करें, हमारे लिए बेहतर योजनाएं लेकर आएं और हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए वो एक बेहतर हिंदुस्तान की परिकल्पना करें। इसलिए उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसलिए एमएलए और मिनिस्टर्स होते हैं। उन्हें इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो ये बताएं कि राणा सांगा सही थे या बाबर सही था या किस दौर में क्या गलत हुआ। न उस दौर की परिस्थिति से रामजी लाल सुमन वाकिफ हैं, न उस दौर की परिस्थिति से करनी सेना वाले वाकिफ हैं। इतिहास सबका है, अगर उसे समग्रता से देखा जाएगा तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना कुछ ताकतें इस देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। वो हमें इतिहास में फंसा के रखना चाहती हैं, जब हमें शिक्षा, रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके लिए बराबरी और जातीय वैमनस्यता खत्म होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये इनके कुछ बयान आप सुन लें जो आजकल जिसके लिए ये कुख्यात और विख्यात हैं, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। ये बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है। किस कदर ये लोग उन महापुरुषों को जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, कैसे उनको अपमानित करते रहे, कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, ये सभी उदाहरण हमारे सामने हैं। भारत के अंदर भारत के किसी महापुरुष को सम्मान देने की बात आती है तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता रहा है। ऑल राइट, हम इस परिचर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और राकेश सिंह रघुवंशी, राजपूत करनी सेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इस देश के बहुत ही जाने माने विख्यात इतिहासकार रवि भट्ट जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए।